नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपका पेट रोज सुबह ठीक से साफ नहीं होता, शौच के समय बहुत जोर लगाना पड़ता है, पेट भारी-भारी रहता है, गैस और पेट फूलने की समस्या बनी रहती है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आज हम बात करेंगे पुरानी कब्ज से राहत पाने के साथ आसान और सामान्य घरेलू उपायों के बारे में। इनमें शामिल है मुनक्का, अंजीर, इसबगोल, पर्याप्त पानी, नियमित दिनचर्या, त्रिफला और फाइबर से भरपूर आहार। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, हर व्यक्ति में कब्ज का कारण अलग-अलग हो सकता है। कब्ज कभी कम पानी पीने, कम फाइबर लेने और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण हो सकती है, तो कभी किसी दवा या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। इसलिए अगर कब्ज लंबे समय से है या बार-बार हो रही है, तो डॉक्टर की सलाह से लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए जानते हैं 7 उपाय, जिन्हें सही तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल करके कब्ज की समस्या में राहत पाने की कोशिश की जा सकती है। उपाय नंबर 1, मुनक्का। मुनक्का यानी सूखे हुए अंगूर, जिनमें फाइबर पाया जाता है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तो कुछ लोग रात में मुनक्का पानी में भिगोकर सुबह उसका सेवन करते हैं। इसका उद्देश्य शरीर को फाइबर देना और मल को नरम रखने में मदद करना है। आप मुनक्के को अच्छी तरह से धोकर रात में पानी में भिगो सकते हैं और सुबह उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में सूखे फल खाने से कुछ लोगों को गैस या पेट फूलने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए शुरुआत में हमेशा कम मात्रा से करें और अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखें। उपाय नंबर 2, भीगी हुई अंजीर। कब्ज में दूसरा लोकप्रिय उपाय घरेलू उपाय अंजीर है। अंजीर में बोवल मूवमेंट यानी मल त्याग को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसके लिए अंजीर को रात में पानी में भिगोकर रखा जा सकता है और सुबह इसे खाया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखें, अंजीर कोई जादुई इलाज नहीं है। अगर आपकी पूरी डाइट में फाइबर की कमी है, पानी कम है और शारीरिक गतिविधि बहुत कम है, तो केवल अंजीर खाने से समस्या पूरी तरह ठीक होना जरूरी नहीं है। इसलिए अंजीर के साथ-साथ दिन भर पर्याप्त पानी और फाइबर युक्त भोजन लेना भी जरूरी है। उपाय नंबर 3, इसबगोल की भूसी। अब बात करते हैं एक ऐसे फाइबर की जिसका इस्तेमाल कब्ज में काफी आम है। इसबगोल की भूसी, जिसे फिजिलियम हस्क भी कहा जाता है। इसबगोल एक प्रकार का घुलनशील फाइबर है। यह पानी को सोखकर मल का आकार बढ़ाने और उसे नरम बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन इसबगोल लेते समय सबसे जरूरी चीज है पर्याप्त पानी। अगर कोई व्यक्ति फाइबर बढ़ा देता है लेकिन पानी पर्याप्त नहीं पीता, तो कब्ज और पेट की परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए इसबगोल का सेवन करने से पहले पैकेट पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सही मात्रा की जानकारी लें। अगर आपको निगलने में परेशानी, आंतों में रुकावट या कोई गंभीर पाचन संबंधी समस्या है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसबगोल ना लें। उपाय नंबर 4, सुबह पर्याप्त पानी और नियमित शौच की आदत।
कब्ज से राहत पाने के लिए सबसे आसान चीजों में से एक है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। कई लोगों की दिनचर्या में पानी की मात्रा बहुत कम होती है। सुबह उठने के बाद सामान्य या गुनगुना पानी पीना कुछ लोगों को बोवेल मोमेंट में मदद कर सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए केवल गर्म पानी ही काम करे। सबसे जरूरी है पूरे दिन शरीर की जरूरत के अनुसार पर्याप्त तरल पदार्थ लेते रहें। इसके साथ ही शौच की इच्छा को बार बार रोकने की आदत ना बनाएं। सुबह नाश्ते के बाद कुछ समय आराम से टॉयलेट जाने की आदत बनाना भी मददगार हो सकता है। टॉयलेट में बहुत देर तक बैठकर जोर लगाने से बचें। उपाय नंबर 5, फाइबर से भरपूर भोजन। अगर आप पुरानी कब्ज से परेशान हैं, तो अपनी थाली पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आपके भोजन में फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और अन्य फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। सेब, नाशपाती, अमरूद जैसे कुछ फलों में फाइबर पाया जाता है। हरी सब्जियां, दालें और साबुत अनाज भी फाइबर के अच्छे स्रोत हो सकते हैं, लेकिन फाइबर को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ाने के बजाय धीरे धीरे बढ़ाना बेहतर होगा, क्योंकि अचानक फाइबर ज्यादा लेने से कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना या असहजता हो सकती है। और याद रखें, फाइबर के साथ पर्याप्त पानी भी जरूरी है। उपाय नंबर 6, रोजाना थोड़ी शारीरिक गतिविधि। क्या आप जानते हैं कि आपकी रोजाना की गतिविधि भी आपकी पाचन क्रिया पर असर डाल सकती है? अगर आपका ज्यादातर समय बैठे बैठे गुजरता है, तो रोजाना कुछ समय पैदल चलना एक अच्छी आदत हो सकती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार रोज टहल सकते हैं। खाने के बाद हल्की वॉक भी कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें व्यायाम करने की मनाही है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। कब्ज के लिए केवल कोई चूर्ण या घरेलू नुस्खा ढूंढने के बजाय अपनी पूरी दिनचर्या पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपाय नंबर 7, त्रिफला और आयुर्वेदिक उपाय। अब बात करते हैं त्रिफला की। आयुर्वेद में त्रिफला का लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है और बहुत से लोग इसे पाचन संबंधी समस्याओं के लिए लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए त्रिफला जरूरी या सुरक्षित है। अगर आप पहले से कोई दवा लेते हैं, गर्भवती हैं, बुजुर्ग हैं या आपको कोई बीमारी है, तो त्रिफला या किसी भी हर्बल उत्पाद को शुरू करने से पहले डॉक्टर या योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। इसी तरह अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल भी कुछ स्थितियों में रेचक के रूप में काम करता है, लेकिन इसे रोजाना या लंबे समय तक अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना उचित नहीं है। अरंडी का तेल पेट में मरोड़ और दस्त जैसी समस्या पैदा कर सकता है और कुछ लोगों के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। इसलिए इसे तुरंत पेट साफ करने का रामबाण उपाय समझकर बार बार इस्तेमाल ना करें। कब्ज से बचने के लिए 5 जरूरी आदतें। अब इन 7 उपायों के साथ 5 छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदतों को भी याद रखिए। पहली आदत, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। दूसरी आदत, भोजन में फाइबर धीरे धीरे बढ़ाएं। तीसरी आदत, रोजाना कुछ समय पैदल चलें या अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि करें। चौथी आदत, शौच की इच्छा को बार बार ना रोकें। और पांचवी आदत, अगर कब्ज लगातार बनी हुई है, केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर ना रहें, क्योंकि कभी कभी लंबे समय की कब्ज के पीछे कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। कब डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए? अब यह जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कब्ज के साथ तेज या लगातार पेट दर्द, बार बार उल्टी,
पेट बहुत ज्यादा फूलना, मल में खून बिना कारण वजन कम होना, बुखार या मल बिल्कुल ना निकलना जैसी समस्या हो तो घरेलू उपचार के बजाय तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। अगर आपकी उम्र ज्यादा है और अचानक कब्ज की नई समस्या शुरू हुई है तो भी डॉक्टर की जांच करवाना बेहतर है। इसी तरह अगर कब्ज कई हफ्तों से बनी हुई है या बार बार वापस आ जाती है तो इसके कारण का पता लगाना जरूरी है। निष्कर्ष ये निकलता है तो दोस्तों, कब्ज से राहत पाने के लिए केवल एक रामबाण नुस्खे पर निर्भर रहने के बजाय अपनी पूरी जीवन शैली पर ध्यान देना जरूरी है। मुनक्का और अंजीर जैसे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, इसबगोल जैसे फाइबर सप्लीमेंट, पर्याप्त पानी, नियमित शारीरिक गतिविधि, संतुलित भोजन और सही टॉयलेट रूटीन से ये सभी कब्ज की समस्या को संभालने में मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, घरेलू उपाय हर व्यक्ति पर एक जैसा असर नहीं करते और पुरानी या गंभीर कब्ज में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी स्वास्थ्य एवं जीवन शैली से जुड़े वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते रहें अगले वीडियो में और एक और उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।